गाइस चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। आज टॉपिक हम ले रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। वर्ग है, क्लास है 12th क्लास। मैक्सिमा मिनिमा में क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का भाव आप देख सकते हैं, ये है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस कांट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कुछ फंक्शंस, 3 फंक्शंस दिए हुए हैं और हमें शो करना है कि इनका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू संभव नहीं है। जिसमें पहला क्वेश्चन है f(x) = एक्सपोनेंशियल x है। आप और हम परिचित हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, ये है ये, और फंक्शन है f(x) और ये बराबर है एक्सपोनेंशियल x के। एक्सपोनेंशियल x को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका मान होता है 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस सो ऑन। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक अंग है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हमें शो करना है कि कोई भी फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या सिंपली मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू है। यहाँ पर हमें शो कर देना है कि फंक्शन f(x) बराबर एक्सपोनेंशियल x का न मैक्सिमम वैल्यू है न मिनिमम वैल्यू है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका, और इसके लिए हम लिखते हैं कि f'(x) तो ये बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x। अब इसको हम 0 करेंगे जैसा कि प्रोसेस है। तो एक्सपोनेंशियल x को 0 करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल x का एक्सपेंशन होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी होता है। तो एक्सपोनेंशियल x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया ही नहीं जा सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर x बिलोंगिंग टू r के लिए एक्सपोनेंशियल मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो 1 है। इसका वैल्यू कुछ भी रखें ये 0 नहीं होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि गिवन फंक्शन का नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है। इसी तरह से हम अब सेकेंड भाग b को लें तो b का फंक्शन है f(x) बराबर, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर भी, और लोगरिथम x है। तो x मॉड ऑफ x होता है। लोगरिथम की बात करते हैं, लॉग के साथ जो x होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। फिलहाल हम फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ले लें f'(x) तो log x का डिफरेंशियल वैल्यू 1/x होता है। अब 1/x को 0 करना अगर हम चाहें तो x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x 1/x और द फर्स्ट डेरिवेटिव नेवर कम्स टू बी 0। ये 0 होगा नहीं 1/x, x का वैल्यू कुछ भी लें। दैट मीन्स कि द गिवन फंक्शन विल हैव नाइदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा। तो फाइनली हमने 2 क्वेश्चंस को शो किया कि इनका मैक्सिमम और मिनिमा संभव नहीं है। थर्ड वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। अगर हम x³ + x² + x + 1 का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो गया 3x² + 2x एंड +1, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं, हमें लिमिट चाहिए है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का मान निकालें तो फॉर्मूला हमें लगाना होगा -b + -√d मतलब b² - 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ पर 2a और सारे वैल्यूज को रखते हैं। b का मान है 2 तो -2 एंड प्लस माइनस √b² मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 -4 इंटू a का मान है 3 और c का मान है 1 होल अपॉन 2a, a का मान 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया -2 प्लस माइनस 4 - 12 तो √-8 आया और नीचे आ गया
3 2 या 6। तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो 2 को कॉमन कर लें और ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -2 होल अपॉन 6। तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 या बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -2 है तो जिसको हम अंडर रूट 2 आयोटा लिखते हैं। आयोटा जैसा कि हम 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ए इमेजिनरी नंबर जिसका रियल सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो फाइनली हमने दिए हुए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको जीरो करा लिमिट निकालने के लिए। तो x के वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इमेजिनरी नंबर आई जो संभव नहीं है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन विल हैव नाइदर ए मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा। हमारा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, 12th क्लास का मैथ्स है और एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 5 को डील कर रहे हैं। हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं। 5th क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और सबके लिए रेंज दिया हुआ है क्लोज इंटरवल और हमें मैक्सिमम मिनिमा डेरिवेटिव के आधार पर निकालने हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट फंक्शन क्वेश्चन नंबर ए f(x) बराबर दिया है x³ और रेंज है x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल है -2 and +2। दैट मीन्स कि बोथ द वैल्यूज -2 and 2 बोथ आर इंक्लूडेड और उनके बीच के जितने पॉइंट्स है उसके लिए किस रेंज में दिए हुए फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका निकालें अगर तो f' बराबर हो जाएगा 3x² और इसको यदि 0 कर दें तो x का मान 0 आएगा और इसका अर्थ ये हुआ कि x बिलोंग करेगा हमारे क्लोज इंटरवल -2 and 2 के बीच में। तो हमारे लिए 3 पॉइंट्स यहाँ हो गए, x का मान 0, -2 और +2 रखते हैं और देखते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। फंक्शन है f(x) बराबर x³। इसमें एट x = 0 हम देखते हैं फंक्शन का वैल्यू। अगर x को 0 करें और यहाँ पर 0 रखें तो f(x) का मान या f(0) का मान 0 आ रहा है। दूसरा वैल्यू रखते हैं एट x = -2 रखेंगे तो f-2 मतलब x के लिए -2 रखेंगे तो -2 का पावर 3 तो ये -8 आएगा। और लास्ट पॉइंट एट x = +2 रखते हैं तो f फंक्शन में x के लिए 2 रखा तो 2 का पावर 3 8 आएगा। तो फाइनली हम कहेंगे ये 3 वैल्यूज हमारे सामने हैं, एक है 0, दूसरा -8 और तीसरा है +8। तो इन तीनों में द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 एट x = -2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज +8 एट x = 2। यही हमारा आंसर होना चाहिए। अगला फंक्शन ले लेते। अगर हम अगला फंक्शन लेते हैं तो अगला फंक्शन हमारा है f(x) बराबर sin x प्लस cos x और जो वेरिएबल है x इसके लिए रेंज दिया है 0 to π। बोथ द पॉइंट्स आर टू बी इंक्लूडेड। तो पहले इनके बीच का एक पॉइंट निकालते हैं और ये निकलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव f' से। तो हम दिए हुए फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का डिफरेंशियल वैल्यू cos x एंड cos का डिफरेंशियल वैल्यू -sin x और इसको हम 0 कर देते हैं तो हमें एक रिलेशन मिला कि tan x बराबर 1 और 1 के लिए tan π/4 मतलब 45 डिग्री। तो x हमारा आ गया x बराबर π/4। तो हम कहेंगे कि
जीरो और पाई के बीच में लाई करता है π/4। तो यहाँ लिख सकते थे x इज बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 एंड पाई। और फाइनली अब गिवन फंक्शन का मान निकालते हैं। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन लेंगे? पहला 0, दूसरा π/4 जो हमने निकाला है, और तीसरा पाई। और इनमें देखते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम कौन सा मान है, मिनिमम कौन सा मान है, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। हमने एट x इज 0, अब गिवन फंक्शन, ये फंक्शन है f(x) बराबर sin x प्लस cos x। यहाँ पर x के लिए 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो एट x इज इक्वल टू 0 f(0) मतलब द फंक्शन विल हैव ए वैल्यू 1। अब एट x इज इक्वल टू π/4 लेते हैं, तो फंक्शन के लिए f(x) के लिए π/4 कर दी, तो sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा, और प्लस cos π/4 का वैल्यू मतलब cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2 आ गया। तो एट द पॉइंट π/4 द फंक्शन विल हैव ए वैल्यू √2। एक लास्ट पॉइंट बच गया और वो है पाई। तो पाई पर देखते हैं एट x इज इक्वल टू पाई, द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई, तो साइन पाई 0 होता है और cos पाई -1 होता है। तो ये आ गया -1। अब 3 पॉइंट्स पर द गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज 1 and x is equal to π/4, the given function will have a value √2, and at x is pi the given function will have a value -1। तो 1/√2 and -1 में सबसे मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2। √2 का वैल्यू 1.414 होता है जो 1 से ज़्यादा है, इसलिए मिनिमम ये और मैक्सिमम ये हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें फंक्शन है f(x) बराबर 4x - 1/2x³ और x बिलोंगिंग टू -2 and 9/2। अब तीसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले अगर, तो हम लिखेंगे f'(x) मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन 4x का डिफरेंशियल वैल्यू 4 -1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इनटू x² का डिफरेंशियल वैल्यू 2x। तो इससे ये कट गया और 4 - x बराबर 0 करने पर x का मान 4 आ गया, और ये 4 लाई करता है -2 और 9/2 के बीच में। तो 3 पॉइंट्स पर अब हमें गिवन फंक्शन के वैल्यू लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं -2। तो हमारा फंक्शन हो गया f(x) इज 4x - 1/2 x²। आइए हम एट x इज इक्वल टू -2, तो गिवन फंक्शन f -2 x के लिए -2 रखा, तो फर्स्ट पार्ट 4 दूना 8 -8 आ गया, -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा। 2 से इसको काट दे, 2 2 जा 4, तो 8 है 2 10 -10 आ गया। अब एट x इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू हमारा आया है 4, तो 4 रखते हैं, तो ये 4 कर दी, तो 4 चौका फंक्शन में 4 चौका 16 -4 रखेंगे यहाँ, तो 2 4 चौका 16 8 आएगा, तो ये वैल्यू आ गया 8। अब लास्ट वैल्यू रखते हैं एट x इज इक्वल टू 9/2, तो फंक्शन f 9/2, ये वैल्यू आ गया 4 इंटू 9/2 -1/2, और 9 9 या 81/2 2 या 4, तो 2 2 या 4 9 दूना 18 18 माइनस 81/8 बराबर 8 8 64 8 अच्छी 14 144 -81
अपॉन 8 आया, तो ये वैल्यू आएगा 3 8 6 14 63 अपॉन 8 जो 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो मिनिमम वैल्यू आ गया 8 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू इज -10 एंड मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू इज +8, क्योंकि ये तो 7 से कम आ रहा है। तो 3 पॉइंट्स पर हमने देख लिया कि गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब लास्ट फंक्शन है गिवन क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 4th पार्ट। तो गाइड आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। फंक्शन एफ एक्स इज एक्स -1 होल स्क्वायर +3 और गिवन रेंज है -3 एंड +1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, एफ डैश एक्स ये हो गया 2 × x -1 और इसको हमें 0 कर देना है। तो x का वैल्यू 1 आया और ये इसी रेंज में आ गया, 1 आ गया, एकदम एक्सट्रीम राइट आ गया। तो 2 पॉइंट्स हमें मिले, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज x -1 स्क्वायर एंड +3 का वैल्यू हम निकालते हैं एट x इजकल टू -3। तो आप लिखेंगे f -3 का वैल्यू कितना होगा। x के लिए हम -3 रखेंगे तो ये -4 का स्क्वायर मतलब 16 + 3 ये 19 आ गया। एंड एट x इजकल टू 1, तो यहाँ 1 से 1 क्रॉस हो गया, 3 आ गया। तो गिवन फंक्शन f1 इज 1। तो फाइनली we have got the maximum and minimum absolute values of the given function. The maximum absolute value is 19 at x is -3 and the minimum absolute value is +1 at x is equal to 1.